एपिसोड 13 के शुरुआत में समदल और योंगपिल उसी वुलन बॉल को खोल रहे थे। तभी समदल को उसके अंदर वही नोट मिलता है जो उसने योंगपिल के लिए बहुत साल पहले लिखा था। उस नोट में उसने लिखा था कि वो योंगपिल को बहुत पसंद करती है। इस तरफ हम योंगपिल के डैड को देखते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि समदल की मॉम के लिए योंगपिल इतने टाइम से जेजू में ही रह रहा था। उसे बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, लेकिन फिर भी उसने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो समदल की मॉम को प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि गुस्से में योंगपिल से बात करने के लिए जाते हैं। उसी टाइम पर हम वहीं पर सांगदो को देखते हैं। वो अंदर आकर समदल से कहते हैं, इतने साल पहले मैंने तुम्हारे सामने बैक किया। मैंने तुमसे कहा कि मैं योंगपिल के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो तुम वापस क्यों आई हो? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था। तुम्हारी वजह से मेरे और योंगपिल के बीच में ठीक से बातचीत भी नहीं हो रही है। ये सब सुनकर योंगपिल शॉक हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी योंगपिल के डैड समदल पर चिल्लाने लगते हैं। वो चिल्लाकर बोलते हैं, तुम सॉल वापस चली जाओ। योंगपिल अपने डैड से पूछता है, 8 साल पहले आप ही ने समदल के सामने बैक किया था ताकि वो इस रिलेशनशिप को खत्म कर दे। उसके डैड कहते हैं, यही सच है, मैंने समदल के सामने बैक किया था। फिर वो समदल से पूछते हैं, तुम वापस क्यों आई हो? तुम दोबारा से वापस आकर योंगपिल को परेशान क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें योंगपिल के लिए बुरा नहीं लगता? योंगपिल के मॉम की डेथ तुम्हारी मॉम की वजह से हुई है, फिर भी योंगपिल तुम्हें पसंद करता है। वो तुम्हारी मॉम की इतनी केयर करता है जैसे कि वो उसी की मॉम हो। तो योंगपिल अपने डैड से कहता है, मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए? मुझे समदल या फिर उसकी मॉम की वजह से बुरा नहीं लगता है, बल्कि मुझे आपकी वजह से बुरा लगता है। ये सुनकर योंगपिल के डैड को बहुत बुरा लगता है। वो समदल से कहते हैं, तुम्हारी वजह से योंगपिल मुझ पर चिल्ला रहा है। क्या मुझे अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे? समदल रोते हुए उनसे सॉरी बोलती है। तो योंगपिल कहता है, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर वो समदल को लेकर वहाँ से निकल जाता है। वो बाहर आकर उससे पूछता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरे डैड ने तुमसे ये सब बोला था? समदल कहती है, मैं तुमसे ये बात कैसे बताती? वो तुम्हारे डैड हैं, उनके पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। मैं तुमसे तुम्हारे डैड को अलग नहीं कर सकती हूँ। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं योंगपिल के डैड ने एक बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। ये सब देखकर समदल को बहुत बुरा लगा था। प्रेजेंट में वो कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे डैड हैं, तो फिर मैं सेल्फिश कैसे हो सकती थी? योंगपिल कहता है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, फिर तुम क्यों सफर कर रही हो? समदल उससे कहती है, मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया। तुम्हें भूलने के लिए मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल ही नहीं पाई। फिर वो कहती है, मेरे पास तो मेरे मॉम, डैड और मेरी बहनें हैं, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ तुम्हारे डैड हैं, इसीलिए वो ये सब नहीं कर सकती है। इतना बोलकर वो रोते रोते अपने घर आ जाती है। तभी योंगपिल भी उसके पीछे पीछे आता है। वो कहता है, मुझे ये वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चाहिए। मैंने ये 8 सालों तक किया है, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर अगले सीन में जब वो घर आती है तो उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम योंगपिल को अभी भी पसंद करती हो? तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम योंगपिल को पसंद कर सकती हो, तो मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम उसे जितना चाहे उतना पसंद कर सकती हो। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल बोलता है। हमने तुम दोनों को 8 सालों तक अलग रखा है, फिर भी तुम एक दूसरे को इतना पसंद करते हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगले सीन में हम क्योंगटे को देखते हैं। वो जैसे ही अपने शॉप में जाता है तो वहाँ पर काम करने वाला आदमी बोलता है, तुम्हें ऐसे अंदर नहीं जाना चाहिए, तुम्हें योंगपिल को प्राइवेसी देनी चाहिए, उसके साथ अंदर समदल भी होगी। ये सुनते ही क्योंगटे एकदम से अंदर घुसता है, लेकिन तभी वो देखता है योंगपिल वहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ हम योंगपिल को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर समदल की मॉम थी जो योंगपिल के डैड के लिए खाना लेकर जा रही थी। तो योंगपिल उनसे कहता है, आप अंदर मत जाओ, अगर आप अंदर गए तो डैड दोबारा से गुस्सा हो जाएंगे। तो समदल की मॉम कहती है, मुझे तुम्हारे डैड से अब डर नहीं लगता है, अगर वो मुझ पर गुस्सा निकालना चाहते हैं तो उन्हें निकालने दो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम समदल के साथ ही रहो। अब घर आकर वो दोबारा से अपना पुराना फोटो बाहर निकालता है। उसके डैड जैसे ही उठते हैं तो वो योंगपिल से पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझसे रिश्ता खत्म करने आए हो? योंगपिल कहता है, मैं आपसे रिश्ता खत्म नहीं करूँगा और ना ही समदल से। वो उस पुराने फोटो को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उस फोटो को हटाने लगते हैं। इतने में योंगपिल उन्हें रोकता है। वो कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? क्या तुम मुझे अपसेट करने के लिए आए हो? तो योंगपिल कहता है, आप सही बोल रहे हो, मैं आपको अपसेट करने के लिए ही आया हूँ। मैं आपको तब तक अपसेट करता रहूंगा जब तक आप मान नहीं जाते, और मैं यहाँ पर इसीलिए आया हूँ ताकि मैं आपका ध्यान रख सकूँ। आपको ऐसा लगता है कि सब लोग ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ठीक नहीं है। मैं जानता हूँ जब से मॉम गई है आप मूव ऑन नहीं कर पाए।
समदल की मॉम आपकी बहुत फिक्र करती है, आपको तो पता भी नहीं है सब लोग कितना सफर कर रहे हैं। अगले सीन में हम समदल की मॉम को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है। तभी रास्ते में वो बहुत सारा बैनर देखती है, जो बैनर थीम पार्क के लिए लगा हुआ था। उसी टाइम एक लेडी आकर बताती है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वोटिंग रिजल्ट्स बाहर आ चुका है और मैक्सिमम लोगों ने थीम पार्क बनने के फेवर में वोट किया है। वो लोग 5 वोट से जीत चुके हैं। ये सुनकर समदल की मॉम चिढ़ जाती है। वो सबको पूछने लग जाती है कि किसने किसने यस वोट किया है। सारे लोग मना कर देते हैं। वो बोलते हैं यहाँ पर किसी ने भी यस वोट नहीं किया है, लेकिन आपने यस वोट किया है। समदल की मॉम कहती है मैंने कब यस वोट किया, मैंने तो वोट किया ही नहीं है। तो वो लेडी कहती है आपके घर के सारे लोगों ने यस वोट किया है। दूसरी तरफ हम हेदल और जिंदल को देखते हैं जो वोट काउंट कर रहे थे। हेदल उससे कहती है अगर मॉम को पता चल गया कि इन सबके पीछे तुम थी तो वो तुम्हें बहुत मारेगी। फिर हेदल उससे कहती है दायंग ने ये प्रोजेक्ट हमारी मॉम के लिए लाया है, देखकर ऐसा लग रहा है कि वो तुमसे अभी भी प्यार करता है। तभी वहाँ पर उनकी मॉम पहुँच जाती है और चप्पल निकाल के जिंदल को मारने लगती है, लेकिन वो चप्पल दायंग ने पकड़ लिया था। वो जिंदल को मारने लग जाती है, लेकिन दायंग बार बार बीच में आकर जिंदल को बचाने की कोशिश कर रहा था और इस चक्कर में वो बेचारा बहुत मार खाता है। जिंदल कहती है अगर हम लोग यस वोट नहीं भी करते तो भी हम लोग जीतने ही वाले थे। तो उसकी मॉम कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी लोगों ने क्या किया, लेकिन तुम लोगों ने यस वोट क्यों किया, वो भी एएस ग्रुप को। तुम तो एएस ग्रुप से नफरत करती हो ना। तो जिंदल कहती है हम लोग ये सब नहीं करेंगे, आप डाइविंग करना बंद कर दो, डॉक्टर ने आपको मना किया है। और रही एएस ग्रुप की बात तो उससे मैं बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमने आपके लिए किया। तो उसकी मॉम कहती है फिर तुम लोगों का क्या, तुम लोगों ने अपने लाइफ में कुछ भी करने से पहले हमसे पूछा क्या, इसीलिए जो मुझे करना है मैं वही करूंगी। तभी हायुल उन्हें रोक देती है और कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है, समुंदर आपकी फ्रेंड को लेकर चला गया, कहीं समुंदर आपको भी लेकर ना चला जाए। अगले सीन में हम च्योंगी और उंजू को देखते हैं। च्योंगी को याद आता है कि समदल की मॉम ने कहा था कि उंजू ने मीडिया में झूठ बोला है, समदल ने कुछ भी नहीं किया है। वो उंजू से पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने समदल की वजह से सुसाइड करने की कोशिश नहीं करी। ये सुनकर उंजू चिढ़ जाती है। वो कहती है मैंने अकेले कुछ भी नहीं किया, तुमने समदल पर चीट किया है और तुम मेरे पास आए, इसीलिए जो भी हुआ है हम दोनों उसमें हिस्सेदार हैं। अगले सीन में हम सांगदो को देखते हैं जो अपने कार से कहीं जा रहा था। तभी वो साइड में समदल को देखता है। उसी टाइम पर उसे पिछले रात का याद आता है जब योंगपिल के डैड समदल पर चिल्ला रहे थे, तब सांगदो वहीं पर था और अंदर आकर उसने वो नोट पढ़ लिया था जिस नोट पर समदल ने लिखा था कि वो योंगपिल को बहुत पसंद करती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तभी वो सांगदो को देखती है। फिर वो दोनों एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। सांगदो उससे कहता है ऐसा एक इंसान है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। समदल कहती है वो कौन है, क्या मैं उसको जानती हूँ, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सांगदो कहता है मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन बात ये है कि वो किसी और को पसंद करती है। समदल पूछती है क्या तुमने उसको बता दिया। सांगदो कहता है मैं बताना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाया, मैं उस दिन का वेट कर रहा था, मुझे लगा कि मेरा चांस आएगा, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मेरा चांस कभी नहीं आएगा। समदल कहती है अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा चांस कभी नहीं आएगा फिर तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि वन साइडेड प्यार बहुत पेनफुल होता है, वहाँ पर कोई उम्मीद ही नहीं होती। इस तरफ योंगपिल के डैड बार बार उस फोटो को डस्टबिन में फेंक रहे थे और योंगपिल बार बार उस फोटो को निकाल कर टेबल पे रख रहा था और उसने खाने में भी वही सामान रखा था जो समदल की मॉम ने दिया था। फिर जब वो काम पर थे तब वो समदलरी गैलरी में आते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर बुलाया गया था। तभी वो देखते हैं योंगपिल भी वहीं पर बैठा हुआ था। वहाँ पर समदल की मॉम और उनकी वाइफ की फोटो थी। फोटो देखकर वो वहाँ से जाने लग जाते हैं। योंगपिल कहता है क्या आपने वो फोटो देखा। तो उसके डैड पूछते हैं तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो योंगपिल कहता है आपको दिख नहीं रहा है, मैं आपको अपसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मॉम से बहुत प्यार करते थे और वो समदल की मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी। तो उसके डैड पूछते हैं तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। तो योंगपिल कहता है मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम सब लोग तकलीफ में हैं। तो उसके डैड कहते हैं इसी वजह से तुम सब कुछ भूल गए हो, सिर्फ मैं ही वो इंसान हूँ जो उसे अभी भी जानता हूँ, अभी भी उसे याद करता हूँ। तुम और समदल की मॉम दोनों उसे भूल गए हैं, उस एक्सीडेंट को भूल गए हैं। अगर मैं भी तुम्हारी मॉम को भूल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अगले सीन में हम समदल और उसकी मॉम को देखते हैं। समदल को पता चलता है जब पहली बार उसकी मॉम बीमार पड़ी थी तो ये वही दिन था जब योंगपिल की
मॉम का मेमोरियल था। उस दिन योंगपिल के डैड ने समदल की मॉम पर बहुत चिल्लाया था। साथ ही में वो ये भी बताती है कि योंगपिल ने तुमसे इसीलिए ब्रेकअप नहीं किया क्योंकि उसके डैड ने बोला था, बल्कि उसने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि मैं बीमार थी। फिर अगले सीन में समदल एक जगह पर फोटो निकालने के लिए आई हुई थी। पता चलता है कि आज हाई टाइड था और वो डेंजर जोन की तरफ जा रही थी। जब योंगपिल को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही अपने ऑफिस से भागता है। इस तरफ हम योंगपिल के ग्रैंड मॉम को देखते हैं जो अचानक से गायब हो जाती है। सारे लोग उन्हीं को ढूंढ रहे थे। कुछ ही देर में वो समदल की मॉम को मिल जाती है। वो जैसे ही उन्हें देखती है तो वो उनपे चिल्लाने लगती है, कहती है तुम्ही ने योंगपिल की मॉम को मारा है। वो उनका बाल पकड़कर खींचने लग जाती है और कहने लग जाती है तुम्हें तो मर जाना चाहिए, तुम जिंदा क्यों हो। तब तक योंगपिल के डैड भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। समदल की मॉम कहती है आप मुझे हेट करते हो और ये बात मैं समझती हूँ, लेकिन आपको समदल और योंगपिल को अपनी ब्लेसिंग्स दे देनी चाहिए। अगर तुम्हारी वाइफ को पता चले कि योंगपिल इतना सफर कर रहा है तो उसको बहुत तकलीफ होती। तभी योंगपिल के डैड उन पर चिल्लाने लगते हैं, कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी वाइफ का नाम क्यों लिया। समदल की मॉम कहती है तुम अकेले नहीं हो जो दर्द में हो, जितने दर्द में तुम हो उतने ही तकलीफ में मैं भी हूँ, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। अगले सीन में हम समदल को देखते हैं जो एक जगह पर आई हुई थी। तभी समदल देखती है उसके असिस्टेंट ने कुछ फोटो सेंड किया था। वहाँ पर योंगपिल का एक नोट भी था। नोट देखकर समदल समझ जाती है कि ये योंगपिल ने ही लिखा है। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब समदल का पहला एग्जीबिशन लगा था तब योंगपिल वहाँ पर आया हुआ था। उसके बाद समदल के जितने भी एग्जीबिशंस हुए थे योंगपिल सारे एग्जीबिशन में आया था, लेकिन समदल को ये बात पता नहीं थी। समदल ये सब देखकर शॉक हो गई थी। तभी योंगपिल वहाँ पर पहुँच जाता है। वो एकदम से भागते हुए उसके पास आ जाता है। तभी समदल उसे हग कर लेती है और इसी सीन के साथ एपिसोड 13 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।